हमारे साथ कई मज़दूर हैं और वो जो बताते हैं, वो जो हकीकत बता रहे हैं, वो कुछ और ही कहानी बताती है, जिसमें इनको ना तो सैलरी मिल रही है और ना सरकार के दिए हुए जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा। क्या नाम है? राम मिलन बसो। अच्छा, राममलन जी, आप क्या काम करते हैं? हम ये झाड़ू करते हैं, आज दूसरा महीना हो गया, अभी हम लोग सलाह दी नहीं पाए हैं। अच्छा, किसने लगाया था आपको? इसे मैडम साहब ने लगाए थे। अच्छा, कौन ठेकेदार कौन है आपका? ठेकेदार को तो पता नहीं, ठेकेदार को हम पता नहीं पाते, हम नया है बस। संजय दुबे। अच्छा, क्या आप लोगों को सैलरी मिली है अभी तक? अभी तक नहीं मिला सर। नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली है। अभी दूसरा महीना चल रहा है। अच्छा, 2 महीने से आप लोगों को सैलरी भी नहीं मिली नहीं है। मिला सर। कितना सैलरी देने के लिए कहा गया था? वो 8,500 बोले थे। अच्छा, 8,500। जितना पुराने लोग पाते थे वही बोलकर हम भी को लगाए हैं। और फिर बाद में हमको कहते हैं कि ऐसा है कि इस महीने में आप बंद कर दीजिए काम, और जब आपको सैलरी मिलेगा अगले महीने के, तब फिर हम लोग तुमको भर्ती करेंगे। अब इतना दिन काम कराए कर आज निकाल रहे हैं, तो हम कहाँ जाए, क्या खाएंगे। अच्छा, यानी आप लोगों को सैलरी भी नहीं दी है, काम भी करवा लिया। हाँ, अभी अभी बंद करवाते हैं, काम मत करो। सर दुकान पर का ये है, मान ले कि राशन पानी लिए हैं तो वो उधारी लिए हैं कि महीना में काम करेंगे तो देंगे, तभी पैसा नहीं मिला है तो सर कहाँ पाएंगे, हम भी देंगे। अच्छा, हम्म। कितने महीने आप काम कर चुके हैं? ये दूसरा महीना हो गया सर। 2 महीने से आप लोग काम किए, लेकिन आप लोगों को सैलरी नहीं मिली। नहीं मिला है सर अभी। अच्छा, किसी इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? सीएमओ को शिकायत किया आपने? हाँ उनको तो किए थे सर। क्या बोला उन्होंने? वो बोले यही कि 1 महीना के दिवाएंगे, लेकिन जब मिलेगा पैसा तो बंद तुमको लगाएंगे, नहीं वैसे नहीं लगाएंगे। अच्छा, कितने लोग काम करते हैं ठेके में? सफाई कर्मचारी के रूप में कितने लोग काम करते हैं? नए लोग हम लोग 8 आदमी हैं। अच्छा, नए 8 हैं। हाँ, पुराने अब पुराने को जितना हो, पुराने वाले ये है बताएगा। काम कितने करते हैं? काम यहाँ खूब तो 20-22 जो कर रहे हैं। ये काम करते हैं, 22 लोग काम करते हैं। हाँ, इतना तो कर रहे हैं, बहुत लोग तो जाए हैं। 8 लोग आप लोगों को अलग से 8 लोगों को। जी सर। भाई इधर आ जाओ। क्या नाम है भाई? गोविंद कुमार। गोविंद, ये बताओ कितने दिन से काम कर रहे हो यार? हम देखिए पिछले महीने 5 तारीख से काम में लगे हैं। ठीक है। आज 16-17 तारीख हो गया, मगर इतने दिन में हम लोगों का बीच में निकाला जा रहा है। बोले पेमेंट के लिए, बोले सीएम साहब आए थे तो बोलते हैं कि पेमेंट कर देंगे, काम पर मत आइएगा। ऐसे कैसे सर काम बंद कर दिया जाएगा, सैलरी भी ना मिले। किसने रखा था आपको? हम लोगों का अध्यक्ष मैडम रखी थी, क्या नाम है अध्यक्ष का? अनुराधा सिंह। अनुराधा सिंह ने क्या कह के रखा था आपको? ये बोली थी कि जाइए काम करिए, कोई टेंशन नहीं है, पैसा मिल जाएगा। तो उसके बाद जैसे आप लोगों को निकालने की जो बात चल रही है, सैलरी की बात चल रही है, तो क्या इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कर रहे हैं कि अब 1 महीना हो गया है, अब सैलरी जब आप लोगों का दिवा लेंगे तभी काम करिएगा। तो इतना दिन हो गया, अब सैलरी भी तो नहीं दे रहे हैं। दुकान वाले हम लोगों का ऊपर चढ़ रहा है, राशन पानी जो लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई धंधा आप लोगों को? इसके अलावा कोई धंधा नहीं है। कोई धंधा नहीं। भाई इधर आ जाओ। क्या नाम है? महीप कुमार बसोल। मैं ये बताओ कि आप लोग इतने दिन से काम कर रहे हो, घर की रोजी रोटी कैसे चलती है? सर वही, अब इसीलिए तो काम कर रहे हैं कि रोजी रोटी चलेगा। हाँ हाँ। तो अब दुकान से राशन पानी भी उधार ले चुके हैं। अब उसमें अब दुकानदार बोलता है हमारा पैसे दो, जब इधर से पैसा मिलेगा नहीं तो पैसा देंगे कहाँ से। अच्छा, तो इनसे ठेकेदार से अगर पैसा मांगते हो तो क्या कहते हैं पैसे के लिए? ठेकेदार से तो मुलाकात हुआ नहीं है सर हमारा। आता है कि नहीं ठेकेदार? ठेकेदार तो हम देखे ही नहीं, ठेकेदार कैसे हैं। अच्छा, काम ले लेता है, यहाँ आता नहीं है मजदूरों के बीच? नहीं आते हैं लगता है। तो कितनी सैलरी देने के लिए कहा गया था? वही 8,500 सर, जो पुराने लेबर को मिलता है उसी को लेकर बात हुआ। सरकार ने एक मानदेय तय किया है कि अगर कोई कर्मचारी है तो उसके लिए एक फिक्स रेट है, तो क्या उस रेट, सरकारी जो रेट है, उस रेट के तहत आप लोगों को पैसा मिलता है? जानकारी है? सर आज तक हमें 1 रुपया मिला ही नहीं है, तो पैसे के बारे में बताएं क्या। अच्छा, पैसा ये यानी 1 रुपया नहीं मिला है। नहीं मिला है। भाई आ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? प्रदुमन बसोर। प्रदुमन, ये बताओ आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हम लोग 5 तारीख से कर रहे हैं, पिछले महीने। हैं? अभी सैलरी अभी सर सैलरी नहीं आया है। की खर्ची कैसे चलती है? यही दुकान में सगरों लेकर जाते हैं, तो ये दुकान वाला मांग रहा है पैसे, जब मिले तब तो देंगे। बच्चे, महिलाएं कैसे अपना जीवन यापन कैसे?
अब जब तक पैसे ना मिलेगा किसी वो दुकान से अपना ले रहे हैं राशन पानी। यानी दूसरों से मांग मांग के। हाँ, मांग मांग के अपना चला रहे हैं कि मिलेगा तो देंगे। अब वो भी कह रहा है कब मिलेगा, तो भाई मिल नहीं रहा तो क्या करें। ठेकेदार और सीएमओ से बात। सबसे बात किए हैं, यही बता रहे हैं कि मतलब देंगे, अभी काम बंद कर दो, बाद में फिर पैसा तुम्हारा मिल जाएगा, तब फिर अपना तुम लोग। 1 महीने काम कराने 2 महीने काम कराने के बाद काम बंद करने के लिए, जी जी। और सैलरी देने की बात नहीं। नहीं, अध्यक्ष क्या कहती हैं? वो भी यही बोल रहे हैं काम बंद करने के लिए। ये पहले लगाया, फिर बंद करने के लिए कह दिया, फिर उसके बाद सैलरी की बात नहीं। ना सैलरी की बात ना करो। आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है ये सराई नगर परिषद की है, जहां ये हकीकत सामने आ रही है कि 2-2 महीने तक यानी युवाओं को, इन लोगों को काम पर रखा गया और काम कराने के बाद इनकी सैलरी बिना दिए ही इनका काम बंद कर दिया गया। एक और ये इनकी जो शिकायत है ये भाई क्या नाम है? संजय कुमार बसौर। संजय, ये बताओ कितने दिन से काम कर रहे हो? मैं यहाँ सर लगभग 1 साल 2-3 महीने हो गए मेरे को काम करते। अच्छा, तो सैलरी क्या मिलती है आप लोगों को? सैलरी पहले 8,400 मिलती थी और इस समय 1-2 महीने 2-3 महीने से 8,800 रुपये हो गई है। जो सरकार ने एक तय किया है मानदेय, यानी जो कर्मचारी जो नौकरी करते हैं, काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनके लिए एक फिक्स रेट है कि इतना रुपए उस मजदूर को दिया जाना है। क्या वो रेट आप लोगों को मिलता है? सर वो रेट तो नहीं मिलता हम लोग को। नहीं मिलता है। नहीं। इसकी शिकायत क्या आप लोगों ने किसी को कही, सीएमओ से बात किया था, कभी बोला कि साहब रेट कम है? जी सर, ये बात जहाँ से है तो विधायक की भी बोले थे। हाँ। तो विधायक भी बोले कि कलेक्टर रेट है, तो इससे आगे अब हम लोग को पता नहीं है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं। सैलरी नहीं मिलती है तो कैसे घर का खर्चा कैसे चलाते हो? सर सैलरी नहीं मिलती है तो दुकान से खर्चा चलाते हैं, जब पैसा आता है तो दुकान वालों को देते हैं। कितने महीने से सैलरी नहीं आ रही है? नहीं, हम लोग की तो सर सैलरी आ जाती है, और ये जो नए वाले हैं उनका नहीं आता है। समस्या इस तरह की है। अच्छा, ठेकेदार आता है कभी कि नहीं आता? नहीं, ठेकेदार कभी नहीं आते हैं। यहाँ काम कौन देखता है? काम देखने के लिए कोई नहीं है, ये सीमो और अध्यक्ष हैं जो, तो विनय साकेत को यहाँ काम देखने के लिए रखे गए हैं, सुपरवाइज़र चुने हैं। और जो ठेकेदार का सुपरवाइज़र है तो वो धीरेन्द्र द्विवेदी हैं। वो आता है कभी? वो जब से हैं तो नहीं आते हैं। अच्छा, आता भी नहीं है कोई देखने, आप लोगों के दुख तकलीफ को समझने के लिए कोई नहीं आता है। इसी बात के लिए सर मैं एक बात को मैं बोला, संडे का दिन था, 10 बजे करीब कचरा उठा रहे थे, और हमारे सुपरवाइज़र साहब जो हैं तो यहाँ कार्यालय में कुर्सी लगा लेंगे, सुबह 7 बजे आएंगे और टीवी देखेंगे मोबाइल लगाकर। उस दिन मैंने बोला कि सुपरवाइज़र आप हैं तो क्या आप लेबर की देखभाल के लिए लगे हैं कि कहाँ पर कचरा है, कौन लेबर क्या कर रहा है, कैसे काम करना चाहिए, तो आप इसको नहीं बता सकते हैं, तो आप कुर्सी लगा कर बैठे हैं। तो सुपरवाइज़र इतना में सीमो के पास, अध्यक्ष के पास और कुछ पार्षदों के पास मेरा शिकायत किया और काम से निकला और मेरे को मना कर दिए थे। मेरे भी काम करने के लिए मना कर? जी, काम करने यानी सिर्फ तुमने ये कहा कि हमें काम बताइए ताकि हम काम कर सकें। एक बात और है सर, कि जैसे सीमो साहब को तहसील से जितेंद्र बाबू ने फ़ोन लगाए थे कि मेरे को 2 लेबर चाहिए तहसील की परिसर में बाहर झाड़ू लगाने के लिए, तो सीमो साहब ने हाँ कर दिए थे, और तो उनके कहने पर मैंने झाड़ू वहाँ मारता हूँ। तहसील कार्यालय में? जी, तो वहाँ पर जो हमारा सुपरवाइज़र है तो कहता है कि तुम यहाँ झाड़ू नहीं लगाओगे और तुमको नहीं लगाने देंगे, जो हमारा आदमी है हम उसको यहाँ पर एक लोग को रखेंगे हमेशा, ये ऐसी बात है। और जबकि मैं सेकेंड टाइम में यहाँ काम करने के लिए आता था। अच्छा, ये बताओ मेरे को, ये इतना समझाओ कि जैसे ठेकेदार है, टेंडर हुआ, कितने मजदूरों का टेंडर हुआ है? कुल तो पता नहीं है सर, तब पर भी 50 लोग, 48-50। 48-50। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? काम करने वाले अब 5-6 लोग नल में रहते हैं
और 17 लोग हम झाड़ू वाले हैं। और उसमें लिस्ट में नाम है 22 लोगों की, मगर उसमें से 17 लोग हम लोग हैं। 17 लोग ही हैं और लिस्ट जो बनी है वो 22 लोगों की। वो 22 लोगों के हैं, और 4-5 लोग को पता नहीं कहाँ काम कराते हैं। अच्छा, वो 5 लोग कभी आप लोगों के साथ काम नहीं किए, हम लोग के साथ कभी काम नहीं, लेकिन 5 लोगों का नाम है। नाम है। अच्छा, ये भी बहुत बहुत बड़ा घोटाला समझ में आता है, क्योंकि 17 लोगों का नाम लिस्ट सूची 22 लोगों की सूची बनाई जाती है, 17 लोग काम करते हैं और 22 लोगों की सैलरी भुगतान कर दी जाती है। ये बहुत बड़ा खुलासा है सरई नगर परिषद का कि यहाँ जो व्यवस्था है वह व्यवस्था किस तरह से सिर्फ यानी पैसा कमाने का एक जरिया बन गई है कि यहाँ गरीब मजदूरों को जो अपने पेट को भरने के लिए मजदूरी का काम, कचरा उठाने का काम करते हैं, उनकी भी रोजी रोटी मार दी जाती है। सब फेंक रहे हैं तो इसी पैसे के चलते नहीं फेंक रहे हैं। और 2 साल से जब 2 साल से आज नगर परिषद चल रहा है, हम लोग उतना दिन तो नहीं आते, जब कोई हमको लगाया, कोई कहा तभी तो आए सर। और उसमें काम भी करा लिए, पैसे भी नहीं दे रहे हैं, फिर काम से हटा भी रहे हैं, ये क्या बात है? बोलूँगा कि जैसे ये जो हमारे सुपरवाइज़र हैं, मेरे को विधायक का आदमी कहकर यानी बोलते हैं कि ये तो विधायक का आदमी है, इसका बहुत बड़ा पहुंच है। और कल मेरे को बोल रहा था कि तुम तो विधायक का आदमी हो तो क्यों निकल गए, विधायक लग जाकर सिफारिश करवाओ, हम देखते हैं। और कल सीएमओ साहब से हम बात किए कि सर हम काम करना चाहते हैं, हमें काम बता दीजिए। तो सुपरवाइज़र ने बोला कि सीएमओ साहब अपना प्रभार मेरे को सौंप दिए हैं, बोले हैं कि जिसको तुमको लगाना है लगाओ। सुपरवाइजर अब सीएमओ का काम करेगा। तो बोला कि मेरे को सौंप दिए हैं, जिसको लगाना है मैं लगाऊंगा, जिसको निकालना है उसको मैं निकालूंगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, क्योंकि सीएमओ अगर किसी सुपरवाइजर को नौकरी पे रखने और निकालने के लिए ऑथराइज्ड कर रहा है, अपना पद दे रहे हैं साहब जी। यानी ये सब यानी कितने दिनों से इस तरह का माहौल बना हुआ है? ये माहौल मैं विधायक के पास भी 2-3 बार बात पहुंचाया हूं, मगर उसी बातों को लेकर ये लोग अभी चल रहे हैं। यानी विधायक जी बोले सीएमओ साहब को कोई और सुपरवाइज़र को चेंज कर दो, ऐसा सुपरवाइज़र नहीं चाहिए, तो फिर भी सीएमओ साहब उसको रखे हैं। देखिए, ये मजदूर है जो सफाई कर्मचारी है। हम आप जैसे गंदगी कचड़ों को फेंकते हैं और इन्हीं मजदूरों के सहारे उन कचड़ों को हटवाया जाता है, लेकिन आज अपने पेट को भरने के लिए ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि इनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, इनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी थी तो नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ का जो प्रशासन है वह मौन बैठा हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सीएमओ साहब अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी को अपना अधिकारी बना देते हैं, यह सोचने की बात है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इन पर किस तरह की कार्रवाई करता है। स्टेट टुडे के लिए सिंगरौली से विजय पांडे।